दोस्तों, क्रोएशिया एक ऐसा मुल्क है जिसे यूरोप की जन्नत कहा जाता है। ये मुल्क जहां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां पाई जाती है। एक ऐसा मुल्क जहां लड़कियां भागकर शादी करने में मशहूर है और उन्हें कानूनी तौर पर इजाजत भी हासिल है। जहां मशहूर ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी। ये एक ऐसा मुल्क है जहां वीजा खरीदने पर लड़की भी दी जाती है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन, रहाइश का खर्चा, यहाँ की लड़कियों की रंगीन और फहिश तर्ज जिंदगी, हिस्ट्री और मशहूर मकामात। आज की वीडियो में क्रोएशिया के बारे में ये सब तफसील से आगाह किया जाएगा। को ले चलते हैं यूरोप के इस मुल्क की सैर पर, जिसे देखकर इंसान सोच में पड़ जाता है। ये दुनिया की जन्नत है। यहाँ कोई ख्वाब ये है क्रोएशिया, बाल्कन के दिल में छुपा एक ऐसा नगीना जिसका कुल रकबा तकरीबन 60,554 किलोमीटर है और आबादी सिर्फ 40 लाख के करीब। मगर यकीन मानिए, इतने छोटे से मुल्क में इतनी ज्यादा खूबसूरती, रंगीनी और हैरतें समाई हुई हैं कि बड़े बड़े मुल्क भी पीछे रह जाते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी खुशियों से भरपूर है, दोस्त मजाज है और गैर मुल्कियों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अब अगर बात करें हैरान कुन फैक्ट्स की, तो जनाब, ये मुल्क 1200 से ज्यादा छोटे बड़े जज़ायर का मालिक है। आप सोच सकते हैं, 1200 जजीरे, और इनमें अक्सर अब तक अपनी कुदरती हालत में बल्कि वैसे ही मौजूद हैं जैसे सदियों पहले थे। एड्रियाटिक समुंदर का नीला पानी ऐसा शफाफ है कि लगता है शीशे की चादर बिछी हो। इसीलिए यहाँ के बीच दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। और जबरदस्त फैक्ट ये है कि क्रोएशिया वो जगह है जहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी। जी हाँ, डब्रोवनिक शहर की वो पुरानी फसीलें अब भी खड़ी हैं और दुनिया भर के लोग सिर्फ उन्हें देखने आते हैं। अब जरा बात करें यहाँ की लड़कियों की रंगीन रहन सहन की। रोशन खवातीन अपनी कुदरती खूबसूरती और साथ की वजह से जान जाती हैं, मगर उनका तर्ज जिंदगी बड़ा लाइफली और रंगीन है। दिन में ये काम, तालीम और खेलों में मसरूफ रहती हैं और शाम ढलते ही कैफे, बेचेस और क्लबों की रौनक बढ़ा देती हैं। मौसीकी, डांस और फैशन उनकी जिंदगी का हिस्सा है और ये चीज सयाहों के लिए बड़ा दिलचस्प तजुर्बा साबित होती है। दोस्तों, रात को साहिल पर होने वाली पार्टीज, रोशन खलबों और खुशबाश लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि सयाह चाहते हैं कि वक्त यही थम जाए। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तानी यहाँ कैसे जा सकते हैं। भाई, सबसे पहले वीजे की बारी है। क्रोएशिया शेंगन जोन में तो शामिल नहीं, मगर इसका अपना वीजा सिस्टम है और अगर आपके पास पहले से शेंगन वीजा है तो भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और क्रोएशिया में एंट्री ले सकते हैं। वीजा अप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद में होशिया का कौंसल जनरल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीजा फीस तकरीबन 12 से 15,000 रुपए तक बनती है। अब बात करें फ्लाइट की, तो इस्लामाबाद या लाहौर से आप तुर्की या कतर के जरिए जागरा पहुंच सकते हैं। फ्लाइट का खर्चा आमतौर पर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के दरमियान आता है। हाँ, अगर आप जल्दी बुकिंग कर लें, कोई डील मिल जाए, तो ये खर्चा और भी कम हो जाता है। बुकिंग के लिए आप booking.com या स्काई स्कैनर जैसी वेबसाइट्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जहां आप होटल टिकट और कार रेंटल सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, रहाइश के लिए अगर आप होटल लें तो फी रात 60 से 80 यूरो लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्लान बना लें, हॉस्टल या एयरबीएनबी में 20 से 40 यूरो में आराम का कमरा मिल सकता है। दोस्तों, क्रोएशिया की तारीखी अहमियत का जिक्र न किया जाए तो ये सफर अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, जागराब, स्प्लिट और डब्रोवनिक जैसे शहर कदीम कलुओं, गिरजाघरों और महल्लात से भरे हुए हैं। डब्रोवनिक की फसीलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। दोस्तों, स्प्लिट में डायोक्लेशियन पैलेस मौजूद है, जो रोमन बादशाह का महल था और आज भी पूरी शान और शौकत से खड़ा है। ये सब जगहें आपको वक्त के सफर पर ले जाती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे आप सदियों पुरानी फिल्म का हिस्सा हो। अब पाकिस्तानियों की बात कर ले तो यहाँ काफी पाकिस्तानी रहते हैं, क्योंकि तालीम के लिए क्रोएशिया की यूनिवर्सिटियां यूरोपीय मयार की तालीम कम फीस पर देती हैं। कुछ लोग रोजगार के और ज़राअत में भी काम करते हैं, जबकि आईटी और सॉफ्टवेयर में भी पाकिस्तानी नौजवान अपनी जगह बना रहे हैं। यहाँ रोजगार के मौके खास तौर पर सियाहत के शोबे में बहुत हैं, क्योंकि क्रोएशिया का इन्हिसार सियाहत पर काफी ज्यादा है। मशहूर मकामात की अगर बात करें तो आपकी कदम कहाँ रुकेंगे, ये फैसला करना मुश्किल है। डुब्रोवनिक अपनी फसीलों और समुंदर के दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर है। जागराब दारुल हुकूमत है, जहाँ जदीद कैफे कल्चर और
और म्यूजियम देखने को मिलते हैं। स्प्लिट के साहिल और रोमन महल्लात दिल को छू लेते हैं। नेशनल पार्क ऐसा मंजर पेश करता है जैसे जन्नत जमीन पर उतरी हो। दर्जनों नीली झीलें और आबशारें, ये मनाजिर इंसान को हैरत में डाल देते हैं। ओवार जैसे गिरा और जल्तानी रेड बीच दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिल में शुमार होते हैं, जहां की जिंदगी वाकई ही रंगीन है। खाने पीने की बात करें तो क्रोएशिया सी फूड के बगैर अधूरा है। ब्लैक रिजोटो, टूपेका और दीगर मकामी डिशेस हर सयाह को अपना दीवाना बना देती हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि क्रोएशिया के लोगों ने नेक टाई इजाद की थी और आज भी ये उनके सकाफती लिबास का हिस्सा है। जेलों में ये मुल्क खास तौर पर फुटबॉल के लिए मशहूर है और 18 का वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा, जब क्रोएशिया ने सबको हैरान कर दिया था। अब अगर आप पाकिस्तान से यहां सफर का सोच रहे हैं तो घबराइए मत, ये बिल्कुल मुमकिन है। बस प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। वीजा, टिकट और बुकिंग का इंतजाम करें। बाकी यहां पहुंचकर सब कुछ आसान हो जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना शानदार और जदीद है कि बस के जरिए आप पूरे मुल्क में आराम से घूम सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि 2023 के बाद क्रोएशिया ने अपनी करेंसी करोना छोड़कर यूरो अपनाया है। इससे सफर और भी आसान हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे मुल्क की तलाश में हैं जहां सुबह साहिल की ठंडी हुआ आपका इस्तकबाल करे, दिन में कदीम तारीख आपको हैरान करे, शाम को कैफे कल्चर आपको सुकून दे और रात को रंगीन पार्टीज आपको खुशी बख्शे, तो क्रोएशिया ही वो जगह है। ये मुल्क कुदरती हुस्न, तारीखी वरसे, जदीद जिंदगी, दोस्ताना लोगों, रोजगार के मौके और लाजवाब मजे का ऐसा इम्तिजाज है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप यहाँ आ गए तो वापस सिर्फ एक ही ख्वाहिश दिल में होगी, काश यहाँ कुछ दिन और रुक जाता। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत यूरोप मुल्क क्रोएशिया की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे डिस्कवर हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।